What sources of current affairs should be preferred for the CST perspective? That is, how to cover the current affairs in a constructive way for this examination. Well, that's a very good question. I think that is a part with which I also struggle. And as people say, when you go through experience and you learn from your own experience, rather than try and learn from your own experience, learn from other people's experience. क्योंकि खुद वो ठोकर क्यों खाएं जो ऑलरेडी लोग खा चुके और उनसे समझ चुके सीख चुके राइट तो initially when I started to prepare for current affairs I thought reading just the newspapers or Vision IAS is enough but then eventually my realization was you have to develop a fuller picture of the topic ऐसा नहीं कि टॉपिक आया मैंने फैक्ट्स रट लिए मुझे याद हो गया ये चार चीजें हैं बस दैट्स अबाउट इट I think UPSC answer particularly after 2013 where it has become a lot more analysis basis these days unless you have fuller picture कि अगर कोई नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एग्जांपल 2020 जिसके ऊपर हम कल एक हमारा वीडियो भी लॉन्च कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंक कि हाउ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू कनेक्ट विद हेल्थ हाउ विल दिस कनेक्ट विद let's say rural infrastructure we have in country how will this connect with central universities how will this connect with availability of professors funding etc so right from the start in my view you should basically look at the concept you should look at how this is what is the bigger picture rather than new education policy point number 1 2 3 4 रट लिया चिट बना लिया 4 points याद कर लिए but how this is going to talk to other things and I'll be very honest when I started off my preparation I did not have that kind of appreciation कि क्यों ये interlinkages important हैं लेकिन अब जॉब में आने के बाद पता चलता है when I go out for my job at like 9 in the morning तो स्कूल का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो पता लगा बीच में रास्ता नहीं है बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं क्योंकि रोड नहीं है या उनको खाना नहीं मिल रहा है या क्लीनेस नहीं है या ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है या वहां पे अवेयरनेस नहीं है या सोशल टैबूज हैं या मीडियम ऑफ बेसिकली जो इम्पार्टिंग एजुकेशन है वो कंड्यूसिव नहीं है या हो सकता है वहां पे कास्टिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो पर्टिकुलर स्कूल और एरिया में या रिलीजन कुड बी अ फैक्टर so a lot of so many things are connected so whenever you analyze anything just think about the entire concept how this is going to work out if this gets rolled out in my mohalla my ward my village क्या impact पड़ेगा इसका and then the second part is क्या sources हम prefer करें और एक क्वेश्चन आता है सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हिंदू पढ़े इंडियन एक्सप्रेस पढ़े लाइव मिंट पढ़े बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़े सो आई आल्सो पुट अप अ स्मॉल वीडियो ऑन माय चैनल आल्सो कोई सा भी पढ़ लो यार माय प्रेफर्ड a lot of people most people say hindu but my recommendation would be indian express flat out because indian express these days particularly उसका जो explained section आता है even otherwise the topics are very very structured hindu में the topics are not structured no matter who says what हो सकता है हिंदू पढ़ के लोग टॉप कर गए हों बट आई डू नॉट एग्री विद देयर थॉट प्रोसेस हिंदू की लैंग्वेज बहुत लोगों को मुश्किल लगती है ना आई डिड नॉट हैव एनी इश्यूज विद इंग्लिश बिकॉज आई वर्कड अब्रॉड फॉर सो लॉन्ग एंड आई स्टडीड एट मिलिट्री स्कूल एंड व्हाट नॉट बट ए लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल्ड विद इंग्लिश हिंदूज इंग्लिश इन इंडियन एक्सप्रेस इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड पहले बताएंगे कि ये न्यूज में क्यों है पहले क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था अभी जो उसके क्या बेसिकली प्रोविजंस और इसका बेसिकली क्या इंपैक्ट हो सकता है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फॉर जीएस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फॉर डेवलपिंग ए ब्रॉडर पिक्चर इन योर माइंड तो कौन सा सोर्स पढ़ें हिंदू ले सकते हो एवरीबडीज फेवरेट या फिर इंडियन एक्सप्रेस भी कंसिडर कर सकते हो और बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स के पीछे नहीं भागना लोग 3 3 न्यूज़पेपर लगा लेंगे सुबह चाय नाश्ते के साथ बैठेंगे तो तक न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं रिसर्च नहीं करना है राइट रिसर्च नहीं करना है अप्रोच दिस पेपर की सिर्फ पेपर पास करना है लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में जाके भाषण नहीं देना है बहुत सारे लोग जाएंगे डिबेट्स में घुस जाएंगे राज्यसभा टीवी देख रहे हैं ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं टू मी दैट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम ऑनेस्टली तो आपके पास बहुत टाइम है और आपको वहाँ राजेंद्र नगर की चाय की थड़ी पे 2 घंटे बिताने हैं just to prove कि you know so much about that subject. It's a different story. But as far as this paper is concerned, stay focused. फालतू के रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना एक मंथली बुकलेट आप ले लीजिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की इट कुड बी विजन आई लाइक विजन क्योंकि उनका स्ट्रक्चर आई लव हो सकता है आपको इनसाइट्स की अच्छी लग जाए किसी को दृष्टि की अच्छी लग जाए हो सकता है किसी को सिविल्स डेली अच्छा लग जाए and एक मेरा important realization first preparations initially when I basically left such a job and basically I decided to or God made me decide कि बेटा जाओ यूपीएससी की तरफ कूच करो so initially when I came in there was so much pressure कि यार कहीं ऐसा ना हो प्री में फेल हो जाए तो पहले लोगों ने मना किया था इतना अच्छा खासा जॉब छोड़ के इतने साल बाद कौन आता है so I started to run after every source I
if you truly ask me, क्योंकि if you run after too many, if you are not in a position to collate things, चीजें याद नहीं रहती। तो इसलिए जरूरी है कि आप लिमिटेड सोर्सेज रखें एक ही किसी भी इंस्टीट्यूशन की। जैसे मुझे विजन अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को दृष्टि अच्छा लग जाए, हो सकता है किसी को बाबा आईएएस अच्छा लग जाए, फोरम आईएएस अच्छा लग जाए, है ना, जो भी आपको सही लगे, बट जस्ट पिक वन, नॉट मोर देन वन न्यूज़पेपर एंड वन मंथली बुकलेट, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। शुरुआत में ये भी गलतफहमी लोगों को होती है कि सर मैं मंथली बुकलेट तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो फिर ये न्यूज़पेपर पढ़ने की क्यों जरूरत है मुझे, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में मेहनत लगती है, राइट। बुकलेट में सब छपा छपाया आता है, इस पेज के बाद बुक की तरह पढ़ते जाओ, बट इट डज नॉट वर्क, क्योंकि मंथली बुकलेट विल गिव यू द फैक्ट्स एंड फिगर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ब्रॉडली हाउ इट बेसिकली अफेक्ट्स द कंट्री, यू विल गेट दैट एसेंस ओनली बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। And then if you develop a trick of how to finish your newspapers in 30-40 minutes, because that's what it should take, not a minute more than that, then you will be like fine. तो मैं हर 4 दिन के बाद मंथली बुकलेट के 3 चैप्टर पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर में डेली आधा घंटा पढ़ूंगा, and that will cover your basically current affairs.